जय जगन्नाथ। भक्ति के घर की तरफ से मैं काव्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे नए वीडियोस देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। क्या आप जानते हैं आज मैं आपके लिए कौन सा भेंट लेके आई हूँ? आज मैं आपको श्री जगन्नाथ से जुड़ी हुई एक सुंदर लोक कथा सुनाने वाली हूँ। ये एक बहुत पुरानी बात है। बहुत दूर से एक साधु प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने और महाप्रसाद सेवन करने पुरी में आके पहुँचे। साधु चकेईदास जी ने जो भी पैसे भिक्षा करके इकट्ठा किए थे, उन पैसों से वो हर दिन महाप्रसाद खा के उनका गुजारा करते थे। धीरे धीरे उनके पैसे ख़त्म होने लगे थे। उन्होंने प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मैं कुछ पैसे अर्जन कर सकूं और अपना गुजारा कर सकूं। भक्त की आवाज़ भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। प्रभु जगन्नाथ जी ने चकेईदास के सपने में आके उन्हें बोला, तुम मंदिर के पास एक पान की दुकान क्यों नहीं खोलते? भगवान की कही हुई बात भक्त कैसे टाल सकता है? सुबह होते ही चकेईदास जी ने मंदिर के पास एक छतरी के नीचे एक पान की दुकान खोल डाली। उनकी दुकान अच्छे से चल रही थी और वो अपना गुजारा भी कर पा रहे थे। क्या आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? उनकी दुकान पे दो छोटे बालक आए और उनसे पान मांगने लगे। चकेईदास जी ने उन्हें दो मीठी पान दे दी। जब पैसे देने का वक्त आया तो दो बालक कहने लगे, आप हमारे पिताजी से पैसे ले लेना, वो आके आपको पैसे देंगे, और वहाँ से चले गए। ये सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। एक दिन चकेईदास जी ने उन बालकों से कहा, अरे कहाँ रह गए तुम्हारे पिताजी? वो तो यहाँ कभी नहीं आते, अब मिलेगा मेरा पैसा? वो बालकों ने फिर से वही चीज़ दोहराई। चकेईदास जी ने पूछा, कैसे दिखते हैं तुम्हारे पिताजी? तो उन्होंने कहा, हमारे पिताजी हाथी पे सवार होके आते हैं। उनके आने पे फूल बरसाए जाते हैं और शंख बजाए जाते हैं। यह बोल के वो दो बालक चले गए। क्या आपको पता है उस दिन क्या हुआ? जब प्रधान पुरोहित श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाने गए तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या? श्री जगन्नाथ और बलभद्र जी के गीत गोविंद लिखा हुआ कंधे पे ओढ़ी हुई उत्तरीय नहीं है। यह खबर सुनते ही गजपति महाराज मंदिर के ओर निकल पड़े। हाथी पे सवार बाजा गाजे के साथ जब वो मंदिर पर पहुँचे तब चकेईदास जी ने उन्हें देखा। उन्हें उन बालकों की बात याद आई। उन्होंने सोचा, यही होंगे उन बालकों के पिता। जब महाराज जी मंदिर के ओर जाने वाले थे, चकेईदास जी ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया और अपने पैसे मांगने लगे। महाराज जी आश्चर्य होके बोले, हमारे तो कोई बेटे नहीं हैं। कौन वो बालक थे जिसने आपको ये सब बोला? चकेईदास जी ने वो दो गमछे निशानी के तौर पर महाराजा को दिखाए। महाराजा जी ने तुरंत ही उन दोनों बालकों को पहचान लिया। उनके आँखों से अश्रु बहने लगे और वो तुरंत ही चकेईदास के पैरों के नीचे गिर पड़े। उन्होंने कहा, जिन्हें देखने के लिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि बरसों तक तप करते हैं, आपने उन्हें इतने दिनों तक पान खिलाया। आपके जैसे महान भक्त और कोई नहीं। यह सुनकर चकेईदास जी भी आश्चर्यचकित हो गए। महाराज जी ने चकेईदास से पूछा कि मैं आपकी कैसी सेवा कर पाऊँगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, बस इतना ही कर लीजिए कि मैं हर दिन महाप्रसाद खा सकूं और अपने प्रभु के पास यहीं पे रह सकूं और जीवन भर पान बनाकर प्रभु को खिला सकूं। ठीक वही हुआ। महाराजा जी ने चकेईदास के लिए मंदिर के बगल में ही एक घर बना दिया।
और वो वहीं रह के हर दिन श्री जगन्नाथ जी और उनके भाई के लिए हर दिन पान बनाकर मंदिर में भेजा करते हैं। क्योंकि वो एक छतरी डालकर पान बेचा करते थे, उनके घर को आज तक ताबारा मट्ठा बोल के जाना जाता है। आज तक मठ में रहने वाले के वंशज और उनके भक्त मंदिर में पान भेजा करते हैं। तो देखा आपने, साधारण जीवन शैली हो, दिल में श्रद्धा हो और मन में प्यार हो, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। तो यहीं पे समाप्त होती है हमारी आज की ये कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।